विनेश फोगाट का जन्म 25 अगस्त 1994 को हरियाणा के बलाली गांव में हुआ था। उनके पिता राजपाल फोगाट और मां प्रेमलता फोगाट ने हमेशा से ही उन्हें और उनकी बहनों को कुश्ती के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। विनेश के पिता की मृत्यु तब हुई जब वह केवल 8 साल की थी, लेकिन उनकी मां ने उनके सपनों को कभी टूटने नहीं दिया और उन्हें हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार किया। विनेश की बड़ी बहन गीता फोगाट और बबीता फोगाट भी कुश्ती की दुनिया में जानी मानी हस्तियां हैं। गीता फोगाट ने जहां ओलंपिक में भाग लेकर देश का मान बढ़ाया, वहीं बबीता ने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। इसी परिवार के माहौल ने विनेश को बचपन से ही कुश्ती के प्रति आकर्षित किया। विनेश का कुश्ती का सफर बहुत कम उम्र में ही शुरू हो गया था। उनके चाचा महावीर फोगाट, जो खुद एक पहलवान थे, उन्हें और उनके बहनों को इस खेल में प्रशिक्षित करना शुरू किया। महावीर फोगाट ने अपने बेटियों और अपने भतीजियों के साथ समान रूप से व्यवहार किया और उन्हें उस समय के समाज के पुरुष प्रधान दृष्टिकोण को चुनौती देने के लिए प्रेरित किया। महावीर फोगाट का प्रशिक्षण और मार्गदर्शन विनेश के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपनी बेटियों को न केवल शारीरिक रूप से मजबूत बनाया, बल्कि मानसिक रूप से भी उन्हें सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार किया। विनेश फोगाट का पहला बड़ा ब्रेक 2013 में आया, जब उन्होंने राष्ट्रमंडल कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। यह सफलता उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में सहायक सिद्ध हुई। इसके बाद उन्होंने 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लिया और 48 किलोग्राम भार वर्ग के स्वर्ण पदक हासिल किया। इस जीत ने उन्हें कुश्ती की दुनिया में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया। इसके बाद 2014 एशियन गेम्स में कांस्य पदक भी जीता, जिसने उनके कैरियर को और अधिक ऊंचाइयों पर पहुंचाया। हालांकि विनेश का असली इम्तिहान 2016 के रियो ओलंपिक में हुआ। वे अपनी जबरदस्त फॉर्म में थी और पूरे देश को उनके पदक की उम्मीद थी, लेकिन क्वार्टर फाइनल मुकाबले के दौरान उन्हें गंभीर चोट लगी, जिससे उन्हें खेल से बाहर होना पड़ा। इस चोट ने उनके कैरियर को एक बड़ा झटका दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। रियो ओलंपिक 2016 विनेश फोगाट के कैरियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। क्वार्टर फाइनल मैच में उनकी टक्कर चीन की सन यानन से हुई। मुकाबले के दौरान विनेश को घुटने में गंभीर चोट लगी और उन्हें मैच बीच में ही छोड़ना पड़ा। हालांकि इस चोट ने उन्हें कमज़ोर नहीं किया, बल्कि उनके आत्मविश्वास को और बढ़ाया। रियो ओलंपिक के बाद उन्होंने 2018 में शानदार प्रदर्शन किया। उन्हें गोल्ड कोस्ट में आयोजित हुए 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद उन्होंने 2018 एशियाई खेलों में भी स्वर्ण पदक हासिल किया और ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई। 2019 में उन्होंने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता, जिससे उन्हें 2020 टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने का मौका मिला। 13 दिसंबर 2018 को उन्होंने अपने लंबे समय से साथी और भारतीय टीम के खिलाड़ी महावीर राठी के साथ शादी की। दोनों की मुलाकात खेल के दौरान हुई थी और दोनों ने एक दूसरे का हमेशा साथ दिया। विनेश ने कई बार कहा है कि उनके पति ने उनके करियर में अहम भूमिका निभाई है और उन्हें हमेशा प्रेरित किया है। उन्हें 2016 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2020 में उन्हें देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न से नवाजा गया। इन पुरस्कारों ने न केवल उनकी प्राप्तियों को सराहा, बल्कि उनकी मेहनत और संघर्ष को भी मान्यता दी। पेरिस ओलंपिक 2024 में पहलवान विनेश फोगाट दहलीज पर पहुंचकर मेडल जीतने से चूक गई। उन्हें 50 किलोग्राम के फाइनल में जगह पक्की कर ली थी। ऐसे में भारत के लिए गोल्ड या सिल्वर मेडल आना तय था। हालांकि फाइनल वाले दिन जब उनका वजन किया गया तो यह 100 ग्राम ज़्यादा था। ऐसे में विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया। विनेश फोगाट की कहानी प्रेरणादायक है। वह संघर्ष, मेहनत, धैर्य और सफलता की एक मिसाल है। उनकी यात्रा हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, अगर आप में दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास है तो आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। भारतीय कुश्ती में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा और वह युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा बनी रहेगी। विनेश ने खेलों से संन्यास लेने के बाद कांग्रेस ज्वाइन की। कांग्रेस ने 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में विनेश को जुलाना विधानसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया था। विनेश ने भाजपा उम्मीदवार योगेश कुमार को हराकर चुनाव जीता। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लें। धन्यवाद।